अब हम मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसकी डेफिनेशन इस तरीके से है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। किसी एक्वस सॉल्यूशन के 1 लीटर में, किसी एक्वस सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के जितने मोल्स होते हैं, सॉल्यूट के जितने मोल्स होते हैं वो उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कहलाती है। मोल्स को हम ग्राम मोल्स भी कहते हैं और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट्स भी कहते हैं। सपोज small w grams of solute were dissolved in V liter of solution and molecular mass or molecular weight of solute suppose molecular mass or molecular weight of solute is small m, then number of moles of solute किसके बराबर हो जाएंगे? वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट इन ग्राम है W और मॉलिक्यूलर मास वेट कितना है? M है, तो ये हो गया W/M। अब ये W/M मोल कितने लीटर में है? V लीटर में। कितने लीटर में? V लीटर में। तो हमें 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो हम इस तरीके से निकालेंगे, सिंस इन V लीटर ऑफ सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इसके बराबर हो गए W/M, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये हो गए W/M। तो फिर 1 लीटर में कितने हो जाएंगे? 1 लीटर में कितने जाएंगे? W/M अपान V या W/M इंटू V। और यही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन को हम मोलैरिटी कहते हैं। तो यही सॉल्यूशन की मोलैरिटी हो जाएगी, यही सॉल्यूशन की मोलैरिटी हो जाएगी, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो फिर हम सॉल्यूशन की मोलैरिटी के फार्मूले को इस तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके से मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन का ये पहला फार्मूला हो गया, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू W/M इंटू V, जहाँ W क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट है इन ग्राम, M क्या है? उसका मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का है, V क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स है। अगर V
लीटर में ना होकर ml या सेंटीमीटर क्यूब में है, तो फिर मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन हो जाएगी W/m इंटू वी। अब ये भी ml में है, तो इसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा। लीटर में चेंज करने के लिए हमें इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा ये फार्मूला हो जाएगा W इंटू 1000 इंटू M, W इंटू 1000 अपॉन M इंटू वी। और हमारा मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन का ये दूसरा फार्मूला आ जाएगा, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन M इंटू वी। ये कब है? जब V ml में है। और ये फार्मूला कब है? दूसरा फार्मूला कब है? जब V ml में है। और पहला फार्मूला कब है? जब V लीटर्स में है। ये हमें याद रखना है। फिर से सुन लीजिए, पहला फार्मूला कब है? जब V लीटर्स में है। और दूसरा फार्मूला कब है? जब V ml या सेंटीमीटर क्यूब में है। पहले फार्मूले में W अपॉन M इंटू वी, और जब ये ml में हो जाएगा तो हमें W को सिर्फ 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फार्मूला नंबर 1 और 2 में इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट that is W/m is equal to 1 and volume of solution that is V is equal to 1 liter, तो मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन हो जाएगी, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन ये हो जाएगी 1 मोल पर लीटर। मोलैरिटी ऑफ 1 मोल पर लीटर। अब मोल पर लीटर की जगह हम लिख देते हैं कैपिटल M। तो हम मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन को यहां लिख सकते हैं 1m। 1m के मतलब हुआ 1 मोल पर लीटर। m के मतलब होते हैं मोल पर लीटर। और ऐसा सोल्यूशन जिसकी मोलैरिटी 1m होती है वो कहलाता है मोलर सोल्यूशन। मोलर सोल्यूशन। तो हम मोलर सोल्यूशन कहते हैं। अब हम मोलर सोल्यूशन की डेफिनेशन देंगे। सोल्यूशन having 1 mole of solute in its 1 liter is called as molar solution or 1m solution। ऐसा सॉल्यूशन जिसके 1 लीटर में, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी 1 लीटर में सॉल्यूट का, जो 1 लीटर के अंदर सॉल्यूट का 1 मोल हो, वो सॉल्यूशन मोलर सॉल्यूशन या 1m सॉल्यूशन कहलाता है। अब यहाँ सॉल्यूशंस को कुछ नाम दिए गए हैं उनकी मोलैरिटी के बेसिस पर। ये सॉल्यूशन इस तरीके से, अब 1m सॉल्यूशन इसको हम मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि इसकी मोलैरिटी है 1 मोल पर लीटर। इसकी मोलैरिटी है 1 मोल पर लीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर सॉल्यूट के 1 मोल हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। इसी तरीके से m/10 सॉल्यूशन को हम डेसी मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। डेसी मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। इसकी मोलैरिटी हो गई 1/10 और 0.1 मोल पर लीटर। इसका मतलब यह हुआ इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के
0.1 मोल जो है 0.1 मोल जो है वो 1 लीटर सोल्यूशन में है। ऐसी तीसरा सोल्यूशन है M/100 सोल्यूशन। इसका नाम है सेंटीमोलर सोल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी मोलरिटी 1/100 या 0.01 मोल पर लीटर, यानी इस यहाँ सॉल्यूट को 0.01 मोल सॉल्यूट के हैं 1 लीटर सोल्यूशन में, 1 लीटर सोल्यूशन में। इसी तरीके से एक सोल्यूशन होता है M/1000 सोल्यूशन होता है M/1000, इसको हम कहते हैं मिली मोलर सोल्यूशन। इसकी मोलरिटी होती है 1/1000 या 0.001 मोल पर लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि इस सोल्यूशन में सॉल्यूट के 0.001 मोल 1 लीटर सोल्यूशन में है। इसी तरीके से एक सोल्यूशन होता है M/2 जिसको हम सेमी मोलर सोल्यूशन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी मोलरिटी हो गई 1/2 और 0.5 मोल पर लीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इस सोल्यूशन में सॉल्यूट के 0.5 मोल 1 लीटर सोल्यूशन में है। इसी तरीके से एक सोल्यूशन होता है 2M, इसको हम कहते हैं ट्वाइस मोलर सोल्यूशन। इसकी मोलरिटी हो गई 2 मोल पर लीटर। इसकी मोलरिटी हो गई 2 मोल पर लीटर। इसका मतलब इसमें सॉल्यूट के 2 मोल जो है वो 1 लीटर सोल्यूशन में है। इसको हम और एक्सप्लेन करेंगे कुछ और एग्जाम्पल लेकर। यहाँ पर हमें ये बात अच्छे तरीके से याद रखनी है कि किसी सोल्यूशन के 1 लीटर में, किसी सोल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के जितने मोल्स होते हैं, सॉल्यूट के जितने मोल्स होते हैं वो सोल्यूशन की मोलरिटी कहलाती है। अब इस बात को हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे जो कि इस तरीके से हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 1, 25M सोल्यूशन के मतलब है 25 मोल्स पर लीटर। M की जगह हम मोल्स पर लीटर भी लिख सकते हैं, N की जगह हम मोल्स पर लीटर भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के 25 मोल्स हैं, तो फिर इस सोल्यूशन की मोलरिटी कितनी हो गई, 25। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 में M/30 सोल्यूशन, इसका मतलब यह होगा 1/30 मोल्स पर लीटर सोल्यूशन के। तो इसका मतलब हुआ सोल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के 1/30 मोल्स हैं, तो फिर इस सोल्यूशन की मोलरिटी 1/30 हो गई। अब इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 3 में 0.5M सोल्यूशन, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.5 मोल्स पर लीटर, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि M की जगह हम मोल्स पर लीटर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि सोल्यूशन के 1 लीटर में, सोल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के 0.5 मोल्स हैं। इसका मतलब इस सोल्यूशन की मोलरिटी 0.5 हो गई। रिलेशन बिटवीन मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। किसी सोल्यूशन के मोलरिटी और सॉल्यूट के मोल्स में रिलेशन यानी संबंध स्थापित करना। हम जानते हैं मोलरिटी ऑफ ए सोल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर होती है, W/M × V। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन को ऐसे भी लिख सकते हैं W/M × 1/V। अब हम इसको, अच्छा W/M क्या है, मोल्स हैं, आपको मालूम है W/M क्या है, मोल्स हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मोल्स × 1/V। तो मोलरिटी किसके बराबर हो गई, मोलरिटी बराबर हो गई मोल्स × 1/V। या हम लिख सकते हैं मोल्स = मोलरिटी × V। या फिर हम लिख सकते हैं मोल्स
इज इक्वल टू m इंटू v। जहां m क्या है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन है, और v क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ध्यान रहे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब हम फार्मूला मोल इज इक्वल टू m इंटू वी पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द टोटल number of moles of solute in 100 ml m/10 aqueous solution। 100 ml m/10 aqueous solution में सॉल्यूट के मोल्स का नंबर क्या होगा, सॉल्यूट के मोल्स का नंबर क्या होगा। अब हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से लगाएंगे। फार्मूला जो हम यूज करेंगे वो क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम वी, और वॉल्यूम वी किसके अंदर है, लीटर में है। तो हम यहां लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू m इंटू वी। ये फार्मूला हम लिख सकते हैं। यहाँ m की वैल्यू दे रखी है m/10 यानी 1/10 यानी 0.1, और v की वैल्यू क्या दे रखी है, 100 ml को हमें लीटर में चेंज करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 1000। तो v कितना हो जाएगा, 100 ml डिवाइडेड बाई 1000। तो ये होगा 1/10, और v भी क्या हो जाएगा, 0.1 लीटर। तो फिर मोल्स इज इक्वल टू m इंटू वी। तो m की वैल्यू कितनी है, 0.1, v की वैल्यू कितनी है, 0.1। तो मोल्स कितने बराबर हो जाएंगे, 0.1 इंटू 0.1 किसके बाद हो जाएंगे, 0. ये किसके बराबर हो जाएंगे, 0.01। तो आंसर हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 0.01। ये आंसर हो गया। इन क्वेश्चन नंबर 2, an aqueous urea solution contains 6 into 10 की पावर 23 solute particle in its 500 ml aqueous solution. What is the molarity of urea solution? What is the molarity of this solution? This question has been asked in JEE Main. अब क्वेश्चन नंबर
2 में 500 ml एक्वस यूरिया सॉल्यूशन के अंदर यूरिया के 6.6 इंटू 10⁻23 सॉल्यूट पार्टिकल घुले हैं। फिर से सुनिए, 500 ml एक्वस यूरिया सॉल्यूशन में यूरिया के 6 इंटू 10⁻23 सॉल्यूट पार्टिकल्स घुले हुए हैं। तो फिर इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी? यह क्वेश्चन जेईई मेन में पूछा गया है। अब हम उस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे ये जो यूरिया के सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, ये यूरिया के मॉलिक्यूल्स हुए। यहाँ पर जो यूरिया के सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, ये यूरिया के मॉलिक्यूल्स हुए। तो अब इन मॉलिक्यूल्स को पहले हम मोल्स में चेंज कर लें। तो हमें मालूम है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। यह हमें मालूम है, फार्मूला मालूम है। मॉलिक्यूल का नंबर बराबर होता है मोल्स के नंबर के इनटू Na। तो फिर नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया अपॉन एवोगाड्रोस नंबर Na। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया कितने? 6 इंटू 10⁻23 और एवोगाड्रोस नंबर भी कितना है? 6.6 इंटू 10⁻23। तो यहाँ कितने मोल हो गए? 1 मोल। कितना हो गया? 1 मोल। तो अब आपको मालूम है मोल इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमेशा लीटर में होता है। तो मोल की जगह हमने ये लिख दिया 1। मोलैरिटी हमें मालूम करना है और यहाँ वॉल्यूम कितना है? 500 ml। मोलैरिटी कितनी हो गई? 500 ml। इसको हमें चेंज करना पड़ेगा लीटर में, तो 1000 से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू, ये हो गया 1/2। तो मोलैरिटी इंटू 1/2 हो गया। तो यहाँ मोलैरिटी कितनी आ जाएगी? मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1। नंबर ऑफ मोल्स 1 है और मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2m। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन हो गई 2m और यही आंसर हो जाएगा। अब हम लेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन की मोलैरिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट। हम जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। हम ये जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ता है, और हम ये भी जानते हैं कि मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर होती है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू v। अगर ये लीटर में, अगर v ml में, तो ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फिर यहाँ से मोलैरिटी जो है,
वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। मोलैरिटी जो है यहाँ वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और हम ये भी जानते हैं कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है, तो फिर मोलैरिटी भी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई, क्योंकि ये वॉल्यूम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो मोलैरिटी टेम्परेचर के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। ये हमें याद रखना है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस।